जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन लाला बाबू के हृदय में एक लालसा कि देखूं तो सही, मेरे ठाकुर जी स्वयं प्रकट तो नहीं है, मैंने तो श्री विग्रह बनवाए हैं, लेकिन क्या इसमें सचमुच ठाकुर जी विराजते हैं या केवल एक पत्थर की मूर्ति है ये? क्या ये साक्षात ठाकुर जी है? तो परीक्षा ली ठाकुर जी की, सर पे मक्खन की टिकिया रख दी और ठाकुर जी ने भी कृपा कर प्रमाण दिया कि हम साक्षात हैं। ताप होने के कारण शरीर में मक्खन की टिक्की पिघल गई। लाला बाबू तो भावावेश में आ गए, मूर्छित हो गए, खूब रुदन किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से लालसा जगी। सोचा, जब ये ठाकुर जी साक्षात हैं, शरीर में ताप है, मक्खन पिघल सकता है, तो ठाकुर जी की तो श्वास भी चलती होगी, क्यों ना देखा जाए कि सच में क्या ठाकुर जी श्वास लेते हैं। फिर परीक्षा का मन हो गया, पुजारी जी को बुलाया और उनसे कहा, थोड़ी सी रुई ले लो और ठाकुर जी की नाक के नीचे लगा कर रखो, पकड़ के रखो उसे, देखे तो सही ठाकुर जी श्वास लेते हैं या नहीं। अब पुजारी जी तो हंसते हंसते रुई तो ले ली, नाक के नीचे भी लगा ली ठाकुर जी के। अब उन्हें तो विश्वास नहीं था, दर्शन हो रहे थे सबको, लेकिन ये क्या, ठाकुर जी तो साक्षात हैं ही। भक्त को आज प्रमाण भी दे रहे हैं। रुई में कंपन होने लगा, हिलने लगी रुई, पता लगा सबको कि ठाकुर जी श्वास ले रहे हैं। सब आनंद विभोर हो गए, पुजारी जी देखे हके बके। लाला बाबू की तो आनंद की सीमा नहीं रही, भावाविष्ट हो गए, मूर्ति के सामने ही, ठाकुर जी के सामने ही लोटपोट होने लगे और प्रेम बढ़ने लगा, खूब रुदन करने लगे, ठाकुर जी को लाड करने लगे। एक दिन स्वप्न में श्री कृष्णचंद्र जी ने लाला बाबू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ और भी भिक्षा चाहिए तुमसे। भिक्षा? अब ये वर्ड सुन के तो लाला बाबू चौंक गए, कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु, आप आज्ञा कीजिए ना, आपको और क्या सेवा हमसे चाहिए, जो आप आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। भिक्षा की बात कहाँ से आई? मैं भिखारी हूँ, मैं भिक्षुक हूँ, आप तो मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, आप ऐसा ना कहिए। तब तो ठाकुर जी ने कहा, जानते नहीं हो, मैं तो जन का भिखारी हूँ, घर घर भिक्षा मांगता डोलता हूँ, मुझे तुमसे एक और काम करवाना है, एक और मंदिर का निर्माण करवाना है तुम्हें। अब तो लाला बाबू चौंके, प्रभु एक और मंदिर? लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं अपना सर्वस्व दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, जितना सब था सबसे जमीन खरीद ली, दान आदि कर दिया, मंदिरों का उद्धार किया और ये नया मंदिर बनवाया। जितने भी अपने हिस्से के 25 लाख लाया था, उसमें से तो अब 1 रुपया भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए और कहा, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका निर्माण साधक के पास जब जो कुछ हो सब दे चुके हो, उसके बाद ही होता है। जब साधक के पास कुछ भी ना बचे, तभी वो इस मंदिर का निर्माण कर सकता है। अपना सर्वस्व दान देने के बाद ही भक्त अपने हृदय में एक मंदिर बनाता है, और वही मंदिर मेरे रहने के लिए सबसे प्रिय स्थान होता है। तुम अपने हृदय की वेदी पर मेरे रहने योग्य एक प्रेम मंदिर का निर्माण करो। मैं तुमसे यही भिक्षा लेने के लिए आज तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ। अब तो लाला बाबू प्रेम विभोर विह्वल हो गए। प्रभु, तो आप बताइए, कैसे मंदिर बनेगा, कैसे अपने हृदय में आपके योग्य स्थान बनाऊं? तब तो ठाकुर जी ने कहा, तुम ब्रिज मंडल के सब तीर्थों का दर्शन करो और उसके बाद गोवर्धन में जाकर भजन करो। सेवा, दान, पुण्य सब कुछ ठीक है, सबकी महत्वता है, लेकिन भजन के बिना तो मैं नहीं मिलूंगा, भजन तो सर्वोपरि है। तो अब जाओ। तब तो लाला बाबू ने कहा, प्रभु मेरे द्वारा स्थापित श्री विग्रह में आप जागृत हैं, साक्षात हैं, आपको छोड़कर कैसे कहीं और चला जाऊं मैं? आप ही बताएं दया में, कैसे आपको छोड़ जाऊं? तब ठाकुर जी ने कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं केवल तुम्हारी इस श्री विग्रह में ही
बंद हूँ, केवल यही साक्षात हूँ। चैतन्य महाप्रभु और जितने यहाँ गोसाई आए, रूप सनातन जी आदि सब, उन्होंने जितनी विहार स्थली प्रकट की, जितने श्री विग्रह प्रकट किए, क्या वो कम जागृत हैं? ऐसा कहना चाहते हो तुम? अब तो ये सुन के लाला बाबू क्या ही उत्तर दे। इतने ठाकुर जी प्रकट, राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी जी, कितनी रास स्थलियां, क्या वो सब बेकार हैं? कैसे कह दें ये? नहीं, सब जागृत हैं। तब तो ठाकुर जी के चरणों में शीश नवाया, आज्ञा का पालन किया और ब्रिज के सभी तीर्थों के दर्शन करने चल दिए लाला बाबू। और जैसे ठाकुर जी की आज्ञा हुई, दर्शन करने के बाद गोवर्धन जी आ गए। वहां एक कच्ची गुफा के भीतर रह के भजन करने लगे। रोज सुबह गोवर्धन जी की परिक्रमा करते और दिन भर भजन करते। संध्या समय एक बार जाते मधुकरी को और वहीं से जो मिल जाता पाकर तब उधर पूर्ति करते। एक समय की बात, गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे थे, तभी एक मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के पुजारी जी ने कहा, बाबा आज आप मधुकरी करने मत जाना, संध्या समय स्वयं ठाकुर जी का भोग प्रसाद आपको पहुंचा दूंगा, वही पाइएगा आप, आज कहीं ना जाइएगा। अब तो जैसा उन्होंने कहा तो बाबा ने भी मान ली, अपनी भजन कुटिया पे आ गए और खूब भजन करने लगे। लेकिन जैसे ही संध्या हुई, घन घोर वृष्टि स्टार्ट हो गई, खूब मूसलाधार बारिश होने लगी। अब पुजारी जी परेशान कि इतनी तेज बारिश में बाबा तक प्रसाद कैसे पहुंचाएं? जाना संभव ही नहीं हो पाया इतनी बारिश में। रात्रि हो गई। अब तो पुजारी जी के मन में ग्लानि कि मैंने बाबा को मना भी कर दिया मधुकरी के लिए, और यहाँ इतनी वृष्टि है, इतनी बारिश है कि मैं भी नहीं जा पा रहा। बड़े संकट में पड़ गए पुजारी जी। बहुत दुख होने लगा कि बाबा जाने कब से भूखे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, थोड़ी बारिश कम हो तो मैं जाऊं। तब तो थोड़े समय बाद बारिश थोड़ी मंदी पड़ी। तुरंत मंदिर के भीतर गए वो कि भोग थाली ले लेता हूँ और बाबा को पहुँच दे आऊंगा। लेकिन एक और समस्या, जैसे ही हम मंदिर के भीतर गए तो देख के अवाक रह गए। जो थाल बाबा के लिए निकाल के रखा था, अब वो तो अलग रख दिया था और बाकी सबने भोजन प्रसाद पा लिया था, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। और उनके लिए, बाबा के लिए अलग से निकाल ही रखा था कि जैसी बारिश कम होगी तो ले जाएंगे। लेकिन आज जब जाके मंदिर में देखा तो जो बाबा के लिए भोग थाल निकाल रखा था, ठाकुर जी का प्रसाद रखा हुआ था, वो तो वहां पे था ही नहीं। ना ही कहीं प्रसाद दिखा, ना ही वो थाल दिखी जिसमें ठाकुर जी भोग लगाते हैं। अब तो बड़े हैरान कि थाल कहाँ गई, प्रसाद कहाँ गया, बाकी सबने पा भी लिया, अब कुछ बचा भी नहीं। सब और थाल ढूंढ ली, कहीं वो थाल नहीं मिली। बहुत दुखी हुए कि अब मैं बाबा को क्या देकर आऊं। लेकिन सोचा चलो भोग थाल नहीं मिल रही, ठाकुर जी की जो लीला सो लीला, कुछ तो ले जाऊं। तो स्थान से फल आदि, मेवा आदि जो कुछ था वही सब बटोर के एक मिट्टी के पात्र में भरकर ले गए बाबा के पास। अब जैसे ही बाबा की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि बाबा तो प्रसाद पा रहे हैं। देख के हैरान, और उन्हें देखते ही बाबा ने कहा, अरे पुजारी बाबा, और ये क्या ले आए हो आप? पहले का ही इतना सारा बचा है, इतना सारा पहले ही ले आए आप, वही नहीं पाया जा रहा मुझसे, आप और सामान ले आए। कैसे पा पाऊंगा मैं इतना? इतना नहीं पाता हूँ मैं। और वैसे भी ठाकुर जी के भोग थाल में क्यों लाए थे आप? ठाकुर जी का भोग थाल मंदिर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अलग ही रखा है मैंने, जाते हुए लेके जाइएगा। अब ये सब सुन के पुजारी हैरान, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन देखेगा आपको भोग थाल? कहाँ से आया ये प्रसाद? ये तो वही भोग थाल है जो हमने ठाकुर जी का लगाया था आज। ठाकुर जी का थाल है और वही सब प्रसाद है। कौन आया था? किसने दिया आपको? तब तो लाला बाबू हैरान, अरे पुजारी जी, आप ही तो आए थे थोड़ी देर पहले ठाकुर जी का भोग थाल लेके, इतना सारा प्रसाद दे आए कि मैं अभी तक पा रहा हूँ, मेरा पेट भर गया, लेकिन प्रसाद खत्म ही नहीं हो रहा, मेरा मन भर ही नहीं रहा। हर एक कौर में अलौकिक स्वाद है इसका। तो आप अब और क्यों ले आए? तब तो पुजारी बड़े हैरान, कहा महाराज, मैं शपथ खा के कहता हूँ,
इतनी बारिश हो रही थी कि मैं आ ही नहीं पाया। मैं तो मंदिर के भीतर से ही देख रहा था कि बारिश मंदी पड़े तो कुछ ले आऊं आपके लिए। देर हो गई मुझे आने में, लेकिन मैंने मंदिर के भीतर जब जाके देखा तो भोग थाल गायब था। जो आपके लिए मैंने प्रसाद थाल रखा था कुछ भी नहीं था वहां पे। तो देखो, मैं तो मिट्टी के पात्र में थोड़े बहुत फल मेवा आदि ले आया बस आपके लिए। लेकिन ये कैसे आया आपके पास? अब तो कितनी ही देर लगनी थी लाला बाबू को समझते हुए। ये सब सुन के लाला बाबू के देह में सात्विक विकार, प्रेम विकार उत्पन्न होने लगे। अचेतन सी अवस्था हो गई, भूमि पे गिर पड़े, खूब रुदन करने लगे, अश्रुपात करे, गदगद कंठ होने लगा। खूब रुदन करते हुए कह रहे हैं, हाय प्रभु, इस अधम के कारण आपने इतना कष्ट उठाया। इतनी बारिश में भीगते हुए आप मुझे भोजन करवाने आए और मैं ऐसा कि आपको पहचान भी नहीं पाया। कितना अनर्थ हो गया। फिर कहा, लेकिन सही बात, पहचानता भी कैसे? जिसको आप ही नहीं जन्माएंगे, आप ही नहीं चाहेंगे कोई आपको पहचाने, तो कोई कैसे आपको पहचान सकता है? किसमें इतनी शक्ति है जो आपको पहचान ले? लेकिन हे प्रभु, आपने ऐसा छल क्यों किया? छल के साथ कृपा भी की, लेकिन कृपा की तो कृपा में कृपणता क्यों की? हे, आप तो कृपा सिंधु है ना। कृपा करनी थी तो पूर्ण कृपा करते प्रभु। कृपणता, कंजूसी क्यों कर दी कृपा करने में? दर्शन देने थे तो साक्षात आके दर्शन देते। क्यों छल कर गए हमारे साथ? खूब रुदन कर रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। अब तो जैसे तैसे संभले और पुजारी जी अपने स्थान को आए। दिन दादा ठाकुर जी को पुकारे, रुदन करे, विरह बढ़े उनका। लेकिन क्या करें? ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा, रुदन ना करो। लेकिन ठाकुर जी, आप चले क्यों गए? दर्शन तो दीजिए हम। तब तो ठाकुर जी ने कहा, प्रेम तुमसे है तभी तो छद्म वेश में आया, लेकिन जब तक गुरु दीक्षा नहीं लोगे ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। गुरु के बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो पहले दीक्षा लो। अब वो पूछे, किससे दीक्षा लूं भगवान, ये भी आप बताएं। अब आपके लिए तो सब करने को तैयार है। तब ठाकुर जी ने कहा, अपने हृदय से पूछो, जहां मन टूक जाए आपका, जहां आपका हृदय कह दे उन्हीं से दीक्षा लेना, वही मेरी प्रेरणा ही होगी, वही मानना। तब तो ठाकुर जी अंतर ध्यान, और आप सोचें किससे दीक्षा ली जाए। उस समय मथुरा के श्री कृष्णदास बाबा जी सिद्ध महात्मा थे। बड़ी ख्याति थी उनकी पूरे ब्रज मंडल में। उनका भक्तमाल का बंगला अनुवाद सभी बंगाल भाषी लोगों को बहुत प्रिय था। सब बहुत मानते थे उनको। और तब लाला बाबू भी मन ही मन उनको गुरु स्वरूप में मान चुके थे, उनका वरण कर चुके थे। तो अब सोच लिया कि मेरे हृदय में तो कृष्णदास जी के प्रति ही खूब प्रेम है, खूब सम्मान है, मैं उन्हें ही गुरु मानता हूँ। और ठाकुर जी ने भी आज्ञा दी, जिसका हृदय में वरण कर लो उन्हीं से दीक्षा लो। तो आ गए अब कृष्णदास जी के पास। उस दिन वे गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए गए थे और बस वहीं से सीधा कृष्णदास बाबा जी के पास पहुंचे। चरणों में गिरकर प्रार्थना की और कहा कि भगवान, अब कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। आपके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक श्री कृष्णदास बाबा जी बोले, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। अभी तुम्हारे विषय जीवन के सूक्ष्म संस्कार बाकी है, कुछ शेष है अभी। उन्हें तीव्र वैराग्य की अग्नि में भस्म करना होगा। कहीं ना कहीं अहंकार, अभिमान बाकी है अभी तुम में। उपयुक्त समय पर ही स्वयं आ जाऊंगा और तुम्हें दीक्षा दूंगा। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये सुन के तो बहुत दुखी हुए कि गुरुदेव ने अपनाने से ही मना कर दिया है। लेकिन फिर भी सोच लिया कि और वैराग्य बढ़ाना है, सब दोषों को समाप्त करना है, गुरु के योग्य बनना है। तो आ गए वापस वृंदावन। अब तो उनका वैराग्य और भजन दिनों दिन बढ़ता गया। दिन भर भजन में रहते, एक बार मधुकरी को जाते संध्या में। बहुत दिन हो गए इस प्रकार पूर्ण वैराग्य में जीवन जीते हुए, लेकिन गुरुदेव की कृपा फिर भी नहीं हुई। परेशान कि कब गुरुदेव की कृपा होगी। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा दोष है हम में जिसके कारण गुरुदेव की कृपा से अभी तक वंचित है।
अब ठाकुर जी भी तो सहायता करते हैं, प्रेरणा दी हृदय में। एकाएक मन में आया कि मैंने सारे ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, कंगाल वेश तो धारण कर लिया, लेकिन क्या अपने अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर पाया हूँ मैं मधुकरी लेने कितने ही मंदिरों में जाता हूँ, कुंजों में जाता हूँ, लेकिन एक सेठ की कुंज, वहां की ओर मेरे पैर नहीं पड़ते। असल में रंग जी के विशाल मंदिर के निर्माता थे सेठ लक्ष्मीकांत जी। श्री लाला बाबू के प्रतिद्वंदी थे वे। मंदिर निर्माण के समय साधु वैष्णव सेवा दान दक्षिणा आदि की सब में उनसे होड़ लगी रहती थी। लाला बाबू की दोनों में ही होड़ रहती थी, कौन दान दक्षिणा ज्यादा दे, साधु सेवा ज्यादा करे, मंदिर निर्माण सब में। जमीन जायदाद को लेके उनके खिलाफ मुकदमा भी किया था, जिसमें उनकी हार भी हुई थी। तो उनके प्रति पहले का द्वेष सूक्ष्म रूप से अभी भी बना हुआ था। यही कारण था कि लाला बाबू हर जगह तो भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन जहाँ वे सेठ रहते थे उस मोहल्ले में नहीं जाते थे, वहाँ की और उनके पैर नहीं बढ़ते थे। तो अब आपको पता चला कि शायद यही दोष है तो वो वैष्णव, है तो ब्रिजवासी, मुझे उनके प्रति भी तो सम्मान करना चाहिए, मेरा द्वेष है उनसे। धन का कहीं ना कहीं अभिमान है, प्रतिद्वंदिता है, तो इसीलिए ही गुरुदेव की कृपा नहीं हो पा रही। तो अब रंग जी के मंदिर के वहीं पे भिखारियों की भीड़ लगी रहती थी, तो आप भी भीड़ में कंधे पे भिक्षा की झोली टांग के चल दिए उस भीड़ भिखारियों की टोली में। करताल ताल बजा बजा के उच्च स्वर में कृष्ण नाम का संकीर्तन करने लगे। लेकिन लाला बाबू को कौन नहीं पहचाने। वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे, जितने सेवक आदि थे, सब आपको पहचान गए। तुरंत अपने सेठ जी के पास आए कि आज तो स्वयं लाला बाबू आपके द्वार पे खड़े हैं भिक्षा मांगने। अब ये सुन के सेठ जी अचंभित हो गए। कहा उनको मैं स्वयं जाके भिक्षा दूंगा। कुछ ही देर में स्वयं बाहर आए, एक बड़े से चांदी के थाल में दाल चावल फल मूल 100 सोने की अशर्फियां लेके, और लाला बाबू के आगे सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक मस्तक झुका के बोले, बाबूजी आपके पदार्पण से तो मेरी ये दीन की कुटिया पवित्र हो गई। कृपा कीजिए, भिक्षा स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए इसे, जिससे मैं कृतार्थ हो गई। अब इतनी विनम्रता देख के लाला बाबू ने उत्तर दिया, मैं तो भिक्षा के लिए आया हूँ सेठ जी, लेकिन आप जो ये दे रहे हैं ये भिक्षा नहीं है। तब उन सेठ जी ने कहा, आपने ठीक समझा, ये भिक्षा नहीं है। मेरी सामर्थ्य क्या है जो आपको भिक्षा दे सकूं? आप राजा हैं, राज भिखारी हैं आपने मुझे पहले भी पराजित किया था, आज दूसरी बार पराजित किया है, इसलिए पराजित होने का नजराना है ये तो। लेकिन लाला बाबू तो दीन हो चुके थे, मन से द्वेष भाव जा चुका था। तो कहा, सेठ जी कंगाल तो सदा कंगाल ही रहता है, ये नहीं हो सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी थाल को स्पर्श करने योग्य भी नहीं हूँ मैं, केवल इसमें से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दीजिए, मुझे भिक्षा दे दीजिए और एक भिक्षा और दे दीजिए। कृपा कीजिए, जाने अनजाने मुझसे यदि कोई भी अपराध बन गया आपके प्रति, तो कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे हृदय में श्री कृष्ण जी का भक्ति का उदय हो जाए, मैं कृष्ण भक्त बन पाऊं, मुझ पे गुरु कृपा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इतना कहते ही अब लाला बाबू को सेठ जी ने तो अपने हृदय से लगा लिया, अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के हृदय से लगे प्रेम अश्रु बहा रहे हैं। और तब उनको प्रणाम कर लाला बाबूजी अपनी भजन कुटिया की ओर लौट पड़े। लेकिन रास्ते में ही देखा उन्होंने कि गुरु कृपा होने को है। श्री कृष्णदास बाबा जी प्रसन्न मुद्रा में उनकी कुटिया की ओर आ रहे हैं। तुरंत आप दौड़ के गए, भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही उन्होंने आपको उठाया तो प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और कहा, लाला समय हो गया है तुम्हारी दीक्षा का, जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। शुभ लगन में लाला बाबू की दीक्षा हो गई। दीक्षा के उपरांत उपदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, अब गोवर्धन में उसी गुफा में जाकर निरंतर भजन करो। गुफा से अब तभी निकलना जब जो तुम चाहते हो उसकी प्राप्ति हो जाए। जब तक ठाकुर जी आके प्रत्यक्ष दर्शन ना देते, गुफा से बाहर मत निकलना। गुरुदेव का उपदेश मिल गया कि अब किसी का मुख मत देखना, केवल गुफा में रहो, भजन करो, जब तक ठाकुर जी ना आ जाए तब तक बाहर मत निकलो। तो आज्ञा के अनुसार
रात दिन आप गुफा में ही रह के भजन करते। कई वर्ष बाद उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनकी दिव्य लीलाओं के दर्शन हुए। तब उनकी इस कठोर तपस्या का अंत हुआ। ब्रिज मंडल में सिद्ध महात्मा के रूप में आपकी ख्याति फैल गई। सबको पता चल गया आपके स्वरूप से कि ठाकुर जी के दर्शन हो गए। दूर दूर से अब लोग आने लगे आपके दर्शन करने के लिए। कहते हैं एक समय तो सिंधिया महाराज, उनका काफी आज तक भी वंश चलता है, तो सिंधिया महाराज भी ब्रज गए थे और वहां तीर्थों के दर्शन के दौरान आपके पास भी आए। आपकी प्रशंसा खूब सुनी थी उन्होंने। आपका असाधारण त्याग, वैराग्य, भक्ति भाव, उपलब्धियां, ठाकुर जी के दर्शन, सबका बोध हुआ उन्हें। तो आए आपके पास और कहा, महाराज मेरी बहुत उत्कंठा है, कृपा कर मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। लेकिन वे सदल बल के साथ गोवर्धन पहुंचे थे, तो लाला बाबू के सामने प्रणत होकर दीक्षा की प्रार्थना तो की, लेकिन लाला बाबू जी ने कहा, महाराज यदि भगवान को पाना चाहते हो तो केवल दीक्षा से कुछ नहीं होगा। उन्हें पाने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाने होंगे। एक हाथ से संसार को पकड़े रहो और दूसरे हाथ उनके चरण स्पर्श करना चाहो, ये तो संभव नहीं। उनके चरणों की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ऐसे उनके चरणों की प्राप्ति करनी है तो दोनों हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। क्या तैयार हो अब दोनों हाथ बढ़ाने के लिए? लेकिन महाराज कहाँ तैयार थे, संसार कहाँ छोड़ना इतना सरल है किसी के लिए। तो उन्होंने कहा, महाराज आप ठीक कहते हैं, ये पद सबके लिए नहीं है। हम नहीं बन सकते भक्ति पद के पथिक, इसके लिए तो पूर्व जन्म की साधना स्वीकृति चाहिए। और इतना कह के लाला बाबू के चरणों में प्रणाम करके पुनः वे अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार जो भी ब्रिज में आता लाला बाबू जी की प्रशंसा सुन के उनका दर्शन करने अवश्य जाता। अब तो उनकी झोपड़ी के सामने, कुटिया के सामने इतनी भीड़ होने लगी कि अब उन्हें बड़ा खराब लगे भजन में विक्षेप। तो सोचा चुपचाप कहीं चला जाता हूँ निर्जन वन में, वहां जाके साधन करूंगा। तो एक दिन ऐसे ही चुपचाप निर्जन स्थान की ओर चल दिए आप। अर्धरात्रि में ही अपनी गुफा से निकल पड़े। लेकिन उस समय ग्वालियर से कुछ अश्वारोही आ रहे थे, घुड़सवार आ रहे थे। कोई कोई कहते हैं कि अंग्रेजी सैनिक ही थे जो घोड़े पे आ रहे थे, शायद उन्हीं के दर्शन करने आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से रात्रि के अंधेरे में एक घोड़े के खुर से उनका पैर कुचल गया। उस वक्त उनकी अवस्था भी काफी थी, 84 के आसपास तो होगी। तो अब पैर कुचल गया तो भयंकर घाव हो गया, असाधारण रूप धारण कर लिया उस घाव ने। अब जब पैर कुचल गया, सबने देखा तो पहचान गए लाला बाबू है। वापस उनकी कुटिया पे ले आए। सब भक्तों ने उपचार आदि करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। घाव बढ़ता ही चला गया। भक्त लोग उन्हें वृंदावन के मंदिर ले गए। बहुत दिन तक चिकित्सा चली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कष्ट बहुत था। भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु आपके प्राण प्रिय श्री विग्रह श्री कृष्णचंद्र जी के सानिध्य में रहकर भी आपको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? ठाकुर जी कष्ट क्यों नहीं हरते? तब तो रोग से क्रांत तो थे आप, लेकिन फिर भी आपके मुखारविंद में एक अतुलनीय तेज था। आनंद की किरणें निकल रही थी आपके मुखमंडल से। और मुस्कुराते हुए आपने कहा, तुमने तो मेरे प्रभु का दिया दुख देखा है केवल, तुमने ये कहाँ देखा है कि उन्होंने मुझे कितना अलौकिक सुख प्रदान किया है। सदैव मेरे हृदय में क्रीड़ा करते हैं वो, सदैव मुझे आनंद में विभोर रखते हैं वे। हर समय राधा कृष्ण जी की लीला विलास चलती रहती है मेरे हृदय में। तो बताओ कौन सा पड़ना भारी है, दुख का या आनंद का? तब सब भक्तों को समझ में आया कि आप किस लीला चिंतन में डूबे रहते हैं हमेशा। लेकिन धीरे धीरे लाला बाबू जी के जीवन की धारा क्षीण पड़ने लगी और अब उन्होंने कहा, अब जीवन नहीं और नहीं, अब हमें ले चलो यमुना जी के तट पर। जीवित रहते हुए ही सबको इंगित कर दिया। सब उन्हें ऐसे ही जैसे चद्दर पे लेटे थे वैसे ही उठाते हुए, कीर्तन करते हुए, इनफैक्ट वो स्वयं ही कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते उन्हें यमुना जी के तट पे ले आए और वहाँ युगल की प्रेममयी लीला का दर्शन करते करते उन्होंने उन्हीं के साथ लीला में प्रवेश कर लिया, भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। तो ऐसे अद्भुत थे श्री लाला बाबू जी। अद्भुत था उनका जीवन, वैराग्य, भक्ति। तो आज लाला बाबू जी के चरणों में तो यही प्रणाम। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।